नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। शिव अविनाशी, आदि, अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं। शिव को आप जितना समझेंगे उतने ही हैरान होते जाएंगे। महादेव का स्वरूप जितना सादा है, उनसे जुड़ी बातें उतनी ही रहस्यमयी हैं। आखिर शिव के त्रिशूल और डमरू का क्या है रहस्य, और क्यों महादेव को प्रिय है चंद्रमा, और जटा में शिव ने क्यों धारण किया है गंगा? आखिर क्यों महादेव को प्रिय है भस्म, और गले में लिपटे सर्पों का क्या है रहस्य? आज हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए आज के सफर की करते हैं शुरुआत। आदि अनंत महादेव। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा ही निराला है। शिव रहस्यमयी है, शिव करुणा निधान है, लेकिन शिव ही परम दयावान भी हैं। शिव शंकर के रहस्य को जिसने समझ लिया, उसने समझो संसार का हर सुख भोग लिया। सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए हम आपको इन दिनों शिव से जुड़ी कुछ न कुछ कल्याणकारी बातें बता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे महादेव की प्रिय वस्तुएं। त्रिशूल, सर्प, डमरू, रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्यारे हैं, और शिव के इस रूप में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। रुद्राक्ष, रुद्र माने होता है शिव, और आक्ष माने होता है शिव की आंख। भगवान शिव जब भगवती को लेकर के अत्यंत विरह में थे, तो उसको उस समय भगवान शिव की आंखों से अश्रु के रूप में एक ब्रह्मद्रव गिरा, तो रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गया। इसलिए भगवान शिव को वह अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो भगवती के निमित्त आंसू गिरी थी। इसलिए रुद्राक्ष जो है भगवती के स्वरूप के रूप में देखा जाता है। शिव की आंखों से इसका प्रकट हुआ है, इसका प्राकट्य हुआ है, इसलिए शिव को अत्यंत प्रिय है, और यह नाना प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, गृह शांति के लिए धारण किया जाता है। आध्यात्मिक लाभ के लिए भी रुद्राक्ष प्रयोग में आता है। मुख्य रूप से 17 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, लेकिन 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आता है। रुद्राक्ष को स्वयं शिव शंकर का अंश माना गया है, इसीलिए इसे धारण करने वाले पर शिव की कृपा बनी रहती है। सावन में तो रुद्राक्ष पहनना और भी शुभकारी माना जाता है। श्रावण के मास में रुद्राक्ष की पूजा करना, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, रौंग जोक्षा महामंत्रों से लेकर के तमाम अमोघ मंत्रों से रुद्राक्ष की सिद्धियों करके, प्राण प्रतिष्ठा करके, एक मुख से लेकर के 26 मुख तक के रुद्राक्षों को धारण करने से नाना प्रकार की सिद्धियां, रिद्धियों के साथ साथ राजपद, मोक्ष और शिव कृपा प्राप्त होती है। लेकिन रुद्राक्ष किस तरह से धारण करते हैं, आइए आपको ये भी बता देते हैं। रुद्राक्ष कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जा सकता है। इसे कंठ प्रदेश तक धारण करना सर्वोत्तम होता है। कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय पर 108 दानों को धारण करना चाहिए। एक दाना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये दाना हृदय तक होना चाहिए और लाल धागे में होना चाहिए। रुद्राक्ष को कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को या फिर किसी भी सोमवार को धारण किया जा सकता है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि को रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तम होता है। रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व उसे शिव जी को समर्पित करना चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करे उसी माला या फिर रुद्राक्ष पर मंत्र जाप करना चाहिए।
जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए। तो सावन में किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, ये शिव की महाकृपा दिलाएगा। भोलेनाथ के हर रूप में तमाम रहस्य समाये हुए हैं, जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। जब शिव का डमरू बजने लगता है तो सारा ब्रह्मांड झूमने लगता है। डमरू भी खुद में रहस्यों को समेटे हुए है। भगवान शिव जब शास्त्रों का सारे शास्त्र विलुप्त हो गए, भगवान शिव ने भगवती शारदा का आवाहन किया और आयुल रेरिक एवं यौ छवरट लड़ यम गलनम जबय गणदस खटर चट्टो कपय सक्सर हल पाणिनि के 14 सूत्रों को प्रकट किया। सारी विद्याओं के प्रदाता है। कहन विद्या ददात शंभु, सारे वेद के सारों को, सारे मंत्रों के सार को प्रकट करने वाला शिव का वह डमरू है, जिससे नाना प्रकार की सिद्धियों के साथ साथ तमाम रिद्धियां भी प्रकट हुई हैं। इसलिए डमरू समस्त सिद्धियों को देने वाला, वेद मंत्रों को प्रकट करने वाला महातत्व है। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। नित्य अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी भी अमंगल नहीं होता। उनका न कोई स्वरूप है और न ही आकार, इसीलिए वो निराकार हैं। उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आदि और अनंत से परे महादेव की कृपा जिस भी भक्त पर पड़ती है, उसे संसार में फिर कोई बाधा रोक नहीं सकती। लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल और त्रिपुंड का क्या है रहस्य, बताएंगे हम आपको। भोलेनाथ का त्रिशूल दुष्टों के लिए काल है। महादेव के डमरू में 7 सुर समाहित हैं और देवादिदेव के शरीर पर लिपटा भस्म तो जीवन का गूढ़ संदेश देता है। तो आइए महादेव के त्रिशूल, डमरू और भस्म का रहस्य भी समझने की करते हैं कोशिश। महादेव की कृपा सर्वोपरि है। शिव का रूप अनूप है। भोलेनाथ भोले हैं और उनका रूप सादगी से भरा है। ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अबूझ हो जाते हैं। शिव से ही सब शुरू होता है और शिव से ही होता है सबका अंत। आदि देव के हर रूप से बरसती है भक्तों के लिए कृपा, दया, करुणा और आशीर्वाद। जटाधारी भगवान भोलेनाथ का सबसे संहारक अस्त्र त्रिशूल है। लेकिन शिव के इस अमोघ त्रिशूल से भी जुड़ी हैं कई रहस्यमयी बातें। तो चलिए आपको त्रिशूलधारी शिव के उसी रहस्य को समझाते हैं। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। कहा त्रिशूल का जो पूर्ण भाग है, कहा ये शिव है। दाहिनी तरफ के भगवान विष्णु हैं और बाईं तरफ के भगवान ब्रह्मा हैं। ये महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। डमरू इसका जो मध्यस्थ है, इस संसार की सृष्टि के प्रलय के बाद उसकी उत्पत्ति का कारण है। त्रिशूल जो है कोई सामान्य शक्ति नहीं है, इसमें समस्त देवताओं की वास होते हैं। त्रिशूल का जो भगवान शिव के साथ में रहता है, इससे 33 करोड़ देवी देवताओं का उसमें वास भी होता है। उनकी सत्य उसमें निवास करती है। शिव का मुख त्रिशूल ही समस्त राक्षसों का वध करता है और 14 भुवन की रक्षा करता है। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे नहीं टिक पाती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार पर ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं। त्रिशूल आकृति तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। तीनों लोकों के स्वामी है महादेव, इसीलिए उनकी महाकृपा से भी कष्टों का नाश होता है। सदाशिव का रूप जितना अद्भुत है, उससे ज्यादा गहरे हैं उनके रहस्य।
महादेव से जुड़ी हर बात जीवन का एक संदेश है। तो आइए आपको बताते हैं क्या रहस्य है त्रिपुंड का और महादेव क्यों धारण करते हैं माथे पर त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करते हैं महादेव। तीनों गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। ये त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत सुखद होते हैं। महादेव ही है जो भस्म को अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं। भस्म शिव के शरीर की शोभा बढ़ाती है, लेकिन भस्म के रहस्य को आप शायद न जानते हो, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि महादेव क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर भस्म। देखिए, भगवान शिव जो भस्म धारण करते हैं, जब भगवती ने भगवान शिव के प्रेम में महाराज दक्ष के यहाँ जाने के बाद जब भगवती का अपमान हुआ और भगवान शिव का वहां यज्ञ में स्थान नहीं मिला, भगवती ने शिव की दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और अपने आप को शिव को समर्पित करके अग्नि में समाहित हो गई। भगवती की जो शरीर भस्मीभूत हो गई, उसे भगवान शिव अपने सर्वांग में लेप करके भगवती का दिव्य दर्शन उसमें किया करते हैं। इसलिए भगवान शिव जो अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाते हैं, वह तीनों देवताओं का प्रतीक है, भगवान ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का, और तीनों कालों के कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि का प्रतीक है। तथा त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार की जब समस्याएं आती हैं, उसे रोकने के लिए भी शिव का वो त्रिपुंड ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ा रहता है। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या फिर कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की शक्ति का नहीं है कोई पार। महादेव शिव की महिमा है अपरंपार। शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं। वो तीनों लोगों के पिता, कृपालु, कल्याणकारी हैं। शिव का रूप दिव्य है, पर महादेव का श्रृंगार सबसे अलग, सबसे अनूठा है। आखिर क्यों भोलेनाथ ने माथे पर चंद्रमा को धारण किया? चंद्रमा जो है भगवान शिव का, वह अमृत तत्व है। इसलिए भगवान को कालों के काल कहे गए हैं। कहा जो मृत्यु से ज्यादा मृत्यु को रोक करके व्यक्ति को जीवन दान प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, वह है महाकाल। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। उस चंद्रमा के बल पर भगवान संसार के प्राणियों को मृत्यु से मुक्त करके उन्हें अभयदान प्रदान करते हैं। वह सामर्थ्य केवल भगवान शिव में ही है। रिद्धियों के साथ, सिद्धियों के साथ, मंत्र सिद्धियों के साथ शीतलता प्रदान करता है, आरोग्यता प्रदान करता है और लोगों के तमाम अल्पायु को समाप्त करके उन्हें दीर्घायु करता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भगवान शिव की छवि को मनोहर बनाने वाले चंद्रमा के रहस्य के बारे में। समुद्र मंथन में निकले विष को शिव जी ने ग्रहण किया था। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्होंने माथे पर चंद्रमा को धारण किया। चंद्रमा धारण किए हुए शिव जी की पूजा से अनुकूल ग्रहों की शक्ति बढ़ती है। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। प्रभु शिव का दूध से अभिषेक करें। नील कमल के फूलों की माला अर्पित करें। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। ओम महादेव नमः का 10 माला जाप करें। खीर, मालपुए का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों को बांटें। महादेव की जटाओं की शोभा माँ गंगा भी बढ़ाती है। माँ गंगा महादेव के श्रृंगार का हिस्सा है। शिव की जटा से निकली गंगा की शीतल धारा ही धरती पर जीवन का संचार करती है। तो शिव की जटा में समाई गंगा से जुड़ा रहस्य क्या है, चलिए आपको ये भी बताते हैं।
महादेव ने राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति, लोक कल्याण के लिए गंगा को सर पर धारण किया। गंगा को धारण किए शिव जी के पूजन से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। विद्या, बुद्धि और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ओम गंगा विष्णु का 3 बार जप करते हुए आचमन करें। पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अद्भुत है शिव की महिमा, चमत्कारी है महादेव और उससे जुड़ी हर बात, और रोचक है देवादिदेव की महिमा का गुणगान। भगवान शिव के इन श्रृंगारों से जुड़े रहस्यों के बारे में हमने आपको बताया ताकि आप आदिदेव के स्वरूप को, उनके रूप को समझ पाएं, शिव की कृपा पाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।